नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2023 सेशन के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन, आपको आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना, फाइनल रजिस्ट्रेशन, सारी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको समझा रखी है। तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब उन वीडियो की मदद से आप सेल्फ ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एम्स बीएससी नर्सिंग और आपके एम्स पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या है, साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों बात करें आपके एग्जाम की, तो आपका एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड रहेगा। सीबीटी बेस्ड का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पर आपको एक सिस्टम, आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा। उस कंप्यूटर पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने रहेंगे। सेकंड है कि आपका जो एग्जाम है, जो आपके क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि सर पेपर हमारा इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन रीड करना चाहते हैं वहाँ से आप जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर है वो आप इजीली दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड रहेगा। अब बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा सभी एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग का। इसी तरीके से पैरामेडिकल का भी सभी एम्स के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का ये दोनों अलग अलग एग्जाम है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में कोर्स लेना चाह रहे हैं और आपके इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग दिल्ली है, जोधपुर है, केवल बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उनके लिए केवल एक ही एग्जाम है। इसी तरीके से बीएससी पैरामेडिकल एम्स का, तो पैरामेडिकल के विभिन्न इंस्टीट्यूट है तो उनके लिए भी आपका एक ही एग्जाम होगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बीएससी नर्सिंग में सेम पेपर आएगा तो वही सेम पेपर पैरामेडिकल में पूछा जाएगा, अलग अलग पेपर रहेंगे। अब आपके इसमें सिलेबस की अगर बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका जैसे 30 क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 30 ही आपके बायोलॉजी के। इस तरीके से आपके 90 क्वेश्चन ये हो गए और 10 क्वेश्चन आपके जीके के पोर्शन के। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग के लिए है। इसमें आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में इनको अटेम्प्ट करने रहेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं इनमें। अब आपके पैरामेडिकल की अगर बात की जाए तो पैरामेडिकल में आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट का मतलब हो गया है कि 1.5 घंटे का। और इन 90 मिनट में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ ही मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब इनमें से हर एक सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से भी 30, केमिस्ट्री से भी 30 और बायोलॉजी से भी 30। अब इनके अलावा जिन कैंडिडेट के मैथमेटिक्स है, अब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और उन दोनों में से एक के आपके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको बायोलॉजी के भी करने हैं और मैथमेटिक्स के भी, दोनों में से केवल एक के आपको वहाँ पे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी मिलेंगे और मैथमेटिक्स के भी। आपको दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स के चूज कर सकते हैं और पीसीबी के स्टूडेंट तो आप बायोलॉजी के अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उन सभी के लिए कॉमन रहेंगे और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से आपको दिए गए हैं। 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2023 सेशन के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बेस्ड बुक सभी अवेलेबल करवा रखी है। अगर आप इनको 100% पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास में 90 डेज़ का ही टाइम बचा है, तो अगर आपको इन 90 डेज़ में अपना सिलेक्शन निश्चित करना है तो जो मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल दिया गया है अब उनमें भी आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी बेस्ड ई बुक को फॉलो करें और आपके कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ये ऑब्जेक्टिव बुक। ये 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें आपके एनसीईआरटी का 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस है। इसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं और आपको सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज इसमें से ही देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थ्योरी बेस्ड ई बुक को फॉलो करें और
ऑब्जेक्टिव ई बुक को, और जिनके कंसेप्ट क्लियर है तो वो इस ई बुक को तो ज़रूर ही फॉलो करें, उनके लिए रामबाण साबित होगी। तो अगर आप इन दोनों ई बुक को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम सी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो इसको अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-in-1 ई बुक है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट है, दोनों क्लासेज की। आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चैप्टर वाइज आपके जैसे बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन दिए गए। इसी तरीके से हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी अवेलेबल करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है। तो आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम यहाँ फिल करना है, लास्ट नेम और अपनी एक्टिव ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी हो वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, और ईमेल आईडी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ आपको अपना पेमेंट कंफर्म करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट के सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपने QR कोड से भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आपको UPI मेथड से भी और मोर पेमेंट ऑप्शन भी है। इन मोर पेमेंट ऑप्शन में आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी के ऑप्शन है। और एंटर UPI पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे आप भीम से, फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से इनसे पे कर सकते हैं। और आप जैसे मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सारे पेमेंट ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट से या नेट NEFT बैंक ट्रांसफर से, तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप अपनी जो 3-in-1 ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का एक मेल सेंड किया जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक। ये वाली ऑब्जेक्टिव ई बुक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका दोनों क्लासेज का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको AGT नेम से ही देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। इसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपको जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो आप अगर थ्योरी बेस्ड ई बुक और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका PCB का, चाहे आप एम्स BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या एम्स पैरामेडिकल की, आप 100% अपना सिलेक्शन है सुनिश्चित कर लेंगे। विगत वर्षों में जिन कैंडिडेट ने अच्छे से हमारी ई बुक्स को फॉलो किया वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप सोच विचार में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपकी सीट है कोई और ले जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास में 90 डेज़ का ही टाइम बचा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।